ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की मुरली रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और आज बाबा खास माली और बागवान की परिभाषा बाबा ने बताया आज। माली कौन है, बागवान कौन है और कैसा बागवान है, कैसे फूलों को देखता है बगीचे में जाके, उसको कैसे फूल चाहिए, तो ये सब इसके बारे में बाबा ने थोड़ा बताया आज। माना सतयुग और कलयुग का जो कॉन्ट्रास्ट बाबा ने बताया आज। कलयुग में कैसे मनुष्य आत्मा कांटा बन गई है और सतयुग में कैसे मनुष्य आत्मा फूल थी, खुशबूदार फूल थी, दैवी गुणों से संपन्न थी, सब एक दूसरे से प्यार करते थे, आत्मिक दृष्टि से देखते थे, और यहाँ सब कांटे बन गए क्योंकि बॉडी कॉन्शियस बन गई। तो बाबा बोलता जो विकारी आत्मा होती है, विकारी दृष्टि, ऐसी आत्मा को बाबा देखता ही नहीं, जैसे वो मुरझाया हुआ फूल है। और जो खुशबूदार फूल है, बाबा ने बोला ऐसे बच्चे हैं जो अनेकों की सेवाएं करते हैं, सुख देते, दुख नहीं देते किसी को, सर्विस खराब सामान बनाते, तो ऐसे बच्चों को बाबा देखते हैं। तो ऐसे बाबा बोलता है कि तुमको भी, तुम माली हो तो ऐसे खुशबूदार फूल बाबा के पास लाना है बाबा ने। तो बच्चों को सेवा भी दी है। फिर आज बाबा ने मुगल गार्डन को भी याद किया है बीच में कि बच्चे देखो कितना सुंदर। माना मैं भी गया, वो मुगल गार्डन देखा था मैंने, बहुत समय से मेरा संकल्प था। दिल्ली में मैं इतना 2-3 साल रहा नहीं जा पाया था, तो यहाँ से स्पेशल गया था देखने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो गार्डन, इतना वैरायटी फूलों से सजाया है, अच्छे अच्छे सजावट ही बहुत अच्छी की है। तो बाबा भी उसको याद किया कि ऐसी सजावट, ऐसे खुशबूदार फूलों को देख के माली भी खुश होता है। तो माली भी कई प्रकार के होते हैं, किसी का 1000 भी पगार होती है, कोई 2000 होती है, 5000, 20,000 होती है, 1 लाख भी होती है। तो किस प्रकार का माली है, कैसे उसने अपने मेंटेन किया है फूलों को, किस प्रकार के फूल रखा है गार्डन में। तो उस बाबा तो चैतन्य फूलों को देख रहा था, लेकिन उससे बाबा तुलना कर रहा था। तो ये सब आज की मुरली में पाल भाई थोड़ा प्रकाश डाल दिया आज की मुरली पे आप। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 6 जून 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, बाप बागवान है जी। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो जी। तो यहाँ पर बाप बागवान है, जैसे कोई बगीचा होता है, बगीचे का मालिक बागवान हुआ जी। और माली कौन होता है? उसकी संभाल करने वाला होता है, पानी पिलाने वाला, पौधों की छटाई करने वाला। तो बाबा वैसे ही ये रूहानी गुलशन है, जो सेंटर्स हैं या मधुबन है, उसका बागवान है शिव बाबा। बिल्कुल। और जो बाबा के बच्चे टीचर्स हैं, जो राजयोगी बाबा के बच्चे हैं, जो स्वयं खुशबूदार फूल बन करके औरों को फूल बनाते हैं और बाबा के सम्मुख ले आते हैं, उनको बाबा माली कहता है। इस रूहानी गुलशन को, रूहानी बगीचे को जो संवारने वाले हैं, वो रूहानी माली हैं। ये स्थूल माली की बात नहीं है यहाँ, रूहानी माली, रूहानी गुलशन, रूहानी बगीचा का जो सार संभाल करते हैं, वो रूहानी माली है। और बाबा ये रूहानी गुलशन का रूहानी बागवान है। बाबा ने कहा तुम मालियों को सेवा करके अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल जो दैवी गुणों की धारणा करने वाले होंगे, उनको बाबा के सामने लाना है। कोई ऐसा फूल नहीं लाना, बाबा बोला, जो यहाँ तो आते हैं बाबा के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, बच्चे बाबा हम पवित्र रहेंगे, और वहां जाने के बाद फिर अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को बाबा मुरझाया हुआ फूल कहता है, ऐसे बच्चों को नहीं लाना बोलता है। बाबा ने आज कहा है प्रश्न में, बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है, किसके ऊपर नहीं पड़ती है। बाबा ने कहा जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाप खुश होता, उन पर ही बाप की नजर जाती है। और किनकी वृत्ति गंदी है, वृत्ति मतलब वृत्ति जिसके अंदर संकल्प के साथ साथ वृत्ति खराब ही वृत्ति है, जिसकी आदत ही गंदी है। वृत्ति माने एक तरह से आदत कहो, संस्कार कहो, वृत्ति गंदी है।
जिनकी आंखें धोखा देती है उन पर बाप की नजर भी नहीं पड़ती, क्योंकि बाप पहचान लेता है कौन किसकी दृष्टि चंचलता है, कौन दैहिक दृष्टि वाला है। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बन अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। बिल्कुल। फूल बन, फूल अर्थात फूल खुशबू देता है, अर्थात हम सब दैवी गुणों से संपन्न में दैवी गुणों की खुशबू आनी चाहिए। रूहानी जो फूल हैं उसमें रूहानियत की खुशबू आनी चाहिए। ऐसा फूल, कई फूल अगर खुशबू नहीं भी देते तो भी देख के व्यक्ति खुश होता है। हो सकता है किसी में कोई कमी कमजोरी का उसमें खुशबू नहीं है, लेकिन फूल तो है ना, फूल तो है, खिला हुआ तो है, मतलब किसी को कांटा तो नहीं चुभा रहा है। तब बाबा कहे, बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बन अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। आज बाबा ने कहा है कि इस कांटे रूहानी गुलशन को कांटा बनाने वाला है रावण, और बाबा इस रूहानी गुलशन का बीज है। आज बाबा ने जैसे गार्डन के बारे में बात किया, तो आज जैसे आपने बताया मुगल गार्डन जैसे गवर्नमेंट के गार्डन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं बाबा ने कहा। तो मुगल गार्डन दिल्ली का जो है राष्ट्रपति भवन का, कितना अच्छा है, लोग देखने जाते हैं, सारे भारत के लोग आते हैं खास गार्डन देखने के लिए, इतना सुंदर गार्डन है। तो बाबा बोलता है ऐसे जो बगीचा संभालने वाले माली हैं उनका पगार भी अच्छा होता है। तो उसी प्रकार जो यहाँ भी अच्छे अच्छे बगीचा है, रूहानी गुलशन है, बड़े बड़े हैं, जैसे बाबा का रिट्रीट सेंटर्स हैं, कोई छोटे सेंटर होते हैं, कोई गीता पाठशाला होते हैं, जो अच्छे अच्छे रूहानी गुलशन है उसको संभालने वालों की पगार भी अच्छी होगी। पगार माना बाबा उनको एवजा देता है, कोई स्थूल पगार नहीं देता है बाबा। बहुत अच्छा है। हाँ, बाबा बोलता है भगवान आकर के मालियों को भी देखते हैं कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं, कौन कौन से फूल हैं वह भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है, तो भगवान को भी खुशी होती है, ओहो यह माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं, यह है बेहद का बाप और उनकी बेहद की बातें तुम बच्चे दिल में समझते हो। बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। आधा कल्प चलता है रावण राज्य, फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़े ही होते हैं, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं रावण देह अभिमान में लाता है, और बड़े ते बड़ा कांटा है देह अभिमान। खाटों का बीज रुखा बाबा ने रावण को। ये सृष्टि का बीज बाबा है ना, लेकिन कांटा बनाने वाला उसका बीज भी रावण है। बाबा आज कामी दृष्टि के लिए बोला, किसी की सेमी कामी दृष्टि रहती है, इसके लिए भी बाबा आज क्या। आज बाबा ने सार में बोला है अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है, बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। बंधन से मुक्त होने के लिए ज्ञान खजाना चाहिए। बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों का खजाना सर्वश्रेष्ठ खजाना है, क्योंकि पाल भाई ज्ञान ही बुद्धि को समझाती, मन को समझाती, कि मन बुद्धि को समझाने वाला ज्ञान ही है। ज्ञान नहीं तो फिर वो बेलगाम घोड़े जैसी है, बिल्कुल वो रुकती नहीं फिर कहीं। हाँ, बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों का खजाना सर्वश्रेष्ठ खजाना है, इस खजाने द्वारा ही अभी ही मुक्ति और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। तो बंधनों से मुक्त होना है तो ज्ञान खजाना को अपना बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ, मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती है, अपनी चाल चलन का पोता मेल रख खामियां निकाल देनी है। आज वरदान बाबा ने कहा है स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्म इंद्रिय पर अपना राज्य, कभी संकल्प में भी कर्म इंद्रियां धोखा न दे, कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है, समझ में आया? कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया
कि मैं आत्मा हूं की विस्मृति आई, कि देह, अपने को देह समझा, तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी है वह सदा निरहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बनो तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। सहज विधि है, स्मृति रहे। बाबा ने इतना सम्मान दिया है, तो जैसे बाबा ने आज कहा स्वराज्य अधिकारी आत्मा, इस नशे में रहो तो इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन माया जीत सो जगत जीत बनो तो सहज योगी और निरंतर योगी बन जाएंगे। आज बाबा ने कहा है लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बन मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस माना तो ज्ञान और योग की शक्ति से भरपूर है, उसको कहा जाता है ज्ञान अर्थात लाइट और योग अर्थात माइट। तो लाइट माइट बाबा कहता है, लेकिन आज बाबा ने लाइट हाउस बोला है। लाइट हाउस जैसे समुद्र में लाइट हाउस होता है, रास्ता दिखाता है, उसी प्रकार लाइट हाउस बन मन और बुद्धि से लाइट फैलाओ। मन और बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो, अर्थात साकाश देने में बिजी रहो तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा। अगर शुद्ध संकल्प में रमण कर रहा है तो भय का संकल्प, डर का संकल्प आएगा ही नहीं, तो भय लगेगा ही नहीं। ठीक है ईश्वर भाई। ओम शांति।